हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं कामना आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो गाइस, कल मेरा ब्लॉग नहीं आया था। मैं कल चली गई थी बाहर घूमने के लिए और मैं ना वहाँ शूट भी नहीं की हूँ ज़्यादा कुछ, मतलब 1-2 मिनट का शूट की हूँ, बाकी शूट नहीं की हूँ क्योंकि मैं बाहर जाती हूँ तो आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इनको उतना पसंद नहीं है कि मतलब बोलते हैं घूमने आई तो घूमा करो, भी लगता है सही बात है। लेकिन मेरा अब काम हो गया है तो मुझे भी लगता है 8 मिनट का कैसे भी कंप्लीट कर लूँ। कहीं भी जाती भी हूँ ना, अगर मेरा मन भी करता है तो ऐसे लगता है मैं खींचती रहती हूँ, ब्लॉग को खींचती रहती हूँ कि 8 मिनट का पूरा हो, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो मैं कल गई तो 1-2 मिनट का वीडियो शूट की हूँ, बाकी वीडियो शूट नहीं कर पाई तो इसीलिए मैं अपलोड भी नहीं की थी। ठीक है, मैं सोची 2-3 मिनट का क्या अपलोड करूँ और क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैं जो प्रेगनेंसी वाला अपने बेटी की प्रेगनेंसी के टाइम का आप लोगों को बताई थी ना, तो उसमें कमेंट आया था आप लोगों का। तो जो चीज़ मुझे लगता है कि मैं जवाब दे सकती हूँ तो दूंगी, बाकी कुछ जो चीज़ मुझे याद है मैं उसी को जवाब दूंगी। इसी ब्लॉग में आप लोगों को बताती हूँ मेरे बेटी के टाइम पे ना मुझे क्या चीज़ की क्रेविंग थी खाने के लिए। तो होता है ना सबके साथ, खट्टा कोई मीठा कोई तीखा खाता है, तो मैं ऑलरेडी पहले भी नहीं खाती थी मीठा और सुनती थी, लोग बोलते थे कि मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाती थी, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे ना मुझे मीठा खाना पसंद हो गया था। साथ ना ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मुझे भी ऐसे लग रहा था शायद मैं भी इसी बहाने मीठा खाने लगूँ, मीठा खाऊं, लेकिन कुछ भी जैसे मैं पहले थी ना वैसे। एक तो 3 महीना तो पता नहीं चला था, दूसरी बात 3 महीने बाद पता चलता तो एक होता नहीं है दिमाग में हो जाता कि अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। देखो प्रेगनेंसी के पहले भी कभी कभी ऐसा मन करता है ना कि ये खाऊं, अचानक मन करने लगता है, ठीक है। लेकिन प्रेगनेंसी के बाद ना एक दिमाग में बैठ जाता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो ये खाने का मन करता है, ये खाने का मन करता है। तो मेरे साथ ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। पता है मेरे को ना, जो मैं पहले खाती थी मतलब पानी पूरी पसंद था, चाट पसंद था, मीठा बिल्कुल पसंद नहीं था, मतलब खट्टा और तीखा मुझे पसंद था मेरी बेटी जब थी। तो मैं सोचती थी शायद मीठा थोड़े दिन बाद मुझे भी मीठा खाने का मन पड़े, मतलब बिल्कुल भी जैसे मेरे को अभी भी लगता ना ज़्यादा मीठा खाऊंगी तो उल्टी हो जाएगी, ऐसे पहले भी लगता था मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मैं बेटे के टाइम में ना बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं पानी पूरी खाई हूँ, चाट खाई हूँ और ये दही ज़्यादा खाई हूँ। जब मेरा मिसकैरेज हुआ था ना उस टाइम तो सिर्फ दही रोटी दही रोटी दही रोटी दही रोटी, बाकी कुछ भी नहीं खाती थी। चावल भी उस टाइम में, हाँ आने के टाइम में क्या था कि फर्स्ट जब मेरी बेटी हुई थी, जब उस टाइम में क्या था कि मुझे कुछ मतलब स्मेल नहीं करता था, मैं सब खा लेती थी। लेकिन जब जो मेरा मिसकैरेज हो गया ना उस टाइम में मेरे को कुछ भी पसंद नहीं रहता था, मतलब मेरे को चावल था, इतना गंदा महकता था चावल, आटा भी महकता था। मैं आटा कभी नहीं लगाती थी, पता है 1.5-2 महीना हो गया था, 3 महीना, लेकिन मैं आटा नहीं लगाती थी। आटा लगाती थी तो बहुत गंदा स्मेल आता था, आटा लगा रोटी सेकने में भी मुझे स्मेल आता था, लेकिन खाने में नहीं आता था। तो चावल नहीं खाती थी, बट रोटी दही उस बार भी मुझे मतलब ज़्यादा खट्टा पसंद रहता था। कभी कभी मीठी वाली पानी पूरी जो मिलती है वो मन करता था कि मीठी वाली पानी पूरी खाऊं, बाकी ना ज़्यादा मुझे मीठा खाने का पसंद पहले भी नहीं था, लेकिन प्रेगनेंसी में भी नहीं हुआ। गाइस आप लोग को बताना, आप लोगों को अगर आप लोग के ऑलरेडी डिलीवर हो गई है या फिर प्रेग्नेंट है तो आप लोगों का क्या खाने का मन करता है, प्लीज़ कमेंट करके बताना। बाकी मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं था गाइस क्रेविंग की। अभी भी मैं बिना प्रेग्नेंट के भी ना मुझे मतलब खटाई जो मैं पहले इतना खटाई खाती थी मैं लेती हूँ, ठीक है, वो खट्टा तो रहता नहीं है। और पहले गांव का माठा रहता था तो बहुत खटाई खाती थी। अभी ना मैं वही गांव जाती हूँ ना, अगर मम्मी रायता वैता बना देती, ज़्यादा खट्टा रहता तो मेरे से नहीं हो पाता, मैंने खाती भी नहीं हूँ फिर, और न लेती हूँ। और कढ़ी थोड़ा भी खट्टा हो जाता है मैं नहीं खा पाती, तो मेरी सास बोलती है इतना खटाई खाती थी अचानक कैसे छूट गया तुम्हारा। तो मैं बोलती थी मुझे खुद ही पता नहीं है। मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड को पसंद है, वो तो कितना भी खट्टा रहे दो भाई, दही हो या माठा हो कुछ भी हो खा लेते हैं। थोड़ा भी खट्टा होता ना तो पूरा रो कांप जाती हूँ मैं। तो मतलब मीडियम खटाई पसंद है और मीडियम तीखा पसंद है। अभी तो मैं तीखा भी कम कर दी हूँ, पहले इतना इतना मिर्चा का चाल लेके खाती थी। मेरे को वहाँ गांव में ना जब मेरी तबीयत ख़राब होती थी तो ससुर के साथ ही जाती थी, क्योंकि मैं गांव में रहती थी। तो जब ससुर के साथ जाती थी हॉस्पिटल तो ससुर मेरे पापा बोलते थे कि डॉक्टर से बोलते थे, डॉक्टर जब मतलब कुछ अच्छा खाने के लिए बोलते थे ना तो मेरे ससुर बोलते थे नहीं ये चीज़ मत बोलो खाने के लिए, बोलो मिर्चा ज़्यादा खाना। मतलब मेरे को लग रहा था मैं मिर्चा कभी नहीं छोड़ पाऊंगी। बेटी हुई ना तो मिर्चा भी कम हो गया।
उसके साथ साथ मेरा भी मिर्ची कम हो गया। लेकिन अच्छी बात है, मुझे लग रहा था कि मैं कभी छोड़ पाऊँगी मिर्ची, लेकिन छूट गया मेरा मिर्ची भी। और मेरे हस्बैंड तो जितना मैं छोड़ दी हूँ लग रहा है इनके ऊपर आ गया है, उतना ये मिर्चा खाने लगे हैं, उतना ये खटाई खाने लगे हैं। बाकी सेकंड आपका जो एक कमेंट था, किसी का नाम याद नहीं है, मैं यहाँ पे लगा दूँगी कि आपके बेटी का हार्ट बीट कितना था। तो मेरे बेटी का हार्ट रेट था 45 के ऊपर ही था मेरे बेटी का हार्ट बीट। देखो याद तो है नहीं ज़्यादा, लेकिन हाँ इतना याद है कि 45 के ऊपर है। एग्जैक्ट याद नहीं है कितना, 45 के ऊपर है इतना याद था। क्योंकि 8 साल हो गया, काफ़ी टाइम भी हो गया। और क्या होता है ना कि मेरी आदत है कि मैं रिपोर्ट ना, चाहे अल्ट्रासाउंड का हो चाहे किसी का रिपोर्ट हो, मैं घर में बहुत दिन तक नहीं रख पाती हूँ। 4-4 महीने में ना थायराइड चेक कराती हूँ, ठीक है। थायराइड चेक कराती हूँ ना, थायराइड का 1 हफ्ते रखती हूँ, इसके बाद मैं फेंक देती हूँ। क्योंकि मुझे पता है सेकंड बार हॉस्पिटल जाओगे ना तो फिर चेकअप होगा, वो वाला रिपोर्ट को मानते ही नहीं। तो मुझे लगता कचड़ा रख के क्या ही फ़ायदा रहता। फिर भले मैं ही ढूंढूँ उसी चीज़ को। जैसे इस बार करवाई हूँ ना थायराइड का चेक, तो मैं ढूंढ रही थी पिछले बार का कि देखूँ मतलब कितने पॉइंट कितने % ज़्यादा है इस बार की कम है, लेकिन मुझे पता है मैं फेंक दी हूँ। जब डॉक्टर के पास जाती हूँ ना और वही सारा चेकअप के लिए लिख देती है कुछ चीज़ के लिए, तो मैं बोलती हूँ जब कि मैम मेरा तो ये सारा चेकअप हो गया है, इसका रिपोर्ट है, तो बोलेगी दिखाना, लेके आना, तो बोलती हूँ फेंक दी हूँ। कभी कभी हंसी आती है गाइस सच में। और जिस चीज़ का ज़रूरत नहीं है ना उस चीज़ को रखी हूँ अभी, अब उसको फेंकना है। इनके पैर का जो गांठ हुआ था उसका ऑपरेशन कराई थी, इनका रिपोर्ट रखी हूँ क्योंकि लग रहा था कहीं ज़रूरत ना पड़े, तो उसका रखी हूँ, अभी फेंकना है। बाकी मैं अपना तो पूरा रिपोर्ट फेंक देती हूँ पूरा, लेकिन अभी सोच रही हूँ कि नहीं फेंकना चाहिए, रखना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ना लोग जानता तो नहीं है, देखो हम लोग तो नहीं जान पाएंगे क्या कैसे है। एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें इतने पॉइंट था, इसमें इतने पॉइंट है, तो बढ़ा के घटा ये तो जान ही सकते हैं। तो अब सोच रही हूँ ना कि अब नहीं फेंका करूँगी। लोगों को ये जानना भी था, और तो मेरे को लगा बता दूं। बाकी जितना मुझे याद था मैं उतना बता दी हूँ। आप लोग का अगर आपका स्कैनिंग, जितने भी लोग प्रेग्नेंट है, अगर जिसका स्कैनिंग हो गया है, प्लीज़ आप लोग कमेंट करना आप लोगों में कितना कितना हार्ट बीट निकला है। बाकी मैं सारा कमेंट चेक करती हूँ और रीड करती हूँ, जिसका मुझे लगता है रिप्लाई करना चाहिए। जितना मुझे याद रहता है जो चीज़ ना, मैं उसका कमेंट में ही रिप्लाई दे देती हूँ, कोशिश करती हूँ। क्योंकि देखो हर लोगों का कमेंट का वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मैं उसी में रिप्लाई कर देती हूँ। और जो चीज़ ना ज़्यादा कमेंट आता है उसी चीज़ का मैं वीडियो बना देती हूँ। मतलब कमेंट का मैं ज़्यादा वीडियो बनाती हूँ, मैं ये भी बता देती हूँ। जैसे कि कोई एक कमेंट करता है, ठीक है, उसमें से बहुत लोग और आ जाते हैं कि वही चीज़ पूछना है, ठीक है। तो जिसका ज़्यादा कमेंट, एक ही कमेंट का ज़्यादा क्वेश्चन था ना, उसमें बहुत सारी लाइक आई थी, तो मेरे को लगा बहुत लोगों को ये जानना है कि आपकी बेटी का हार्ट बीट कितना था। तो अगर याद है तो प्लीज़ बताइए। तो मेरे को लगा बता देना चाहिए। 45 के ऊपर था, लेकिन मुझे इतना एग्जैक्ट पता नहीं रहता था कि मतलब इतना होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। बाकी हर मंथ में ना, हर तीसरे मंथ, हर 6 मंथ में, हर अलग अलग में हार्ट बीट आती है। तो इससे आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आप लोगों के मन में क्वेश्चन है ना, तो आप लोग कमेंट कर देना। बाकी मुझे लगेगा अगर वीडियो बनाना है तो मैं वीडियो बना के बता दूँगी, अगर होगा तो मैं आप लोगों को कमेंट में ही आपका रिप्लाई दे दूँगी। बाकी आप लोग कहाँ से मुझे देख रहे हैं एक बार ये भी कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।